अमेरिका के द्वारा ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगातार हमले किए गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिक टेंशन भारत को होती है। आखिर क्यों? सवाल यहां पर इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा था, वो भी ईरान में। एक ऐसा पोर्ट जिसके माध्यम से भारत पाकिस्तान और चीन को बाईपास करता, मध्य एशिया से कनेक्टिविटी बनाता, वेस्ट एशिया के साथ यहां पर बेहतर रिलेशन, तेल और ऊर्जा जरूरतों को साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक लोकेशन के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता था। लेकिन अमेरिका के एक हमले ने काफी कुछ यहां पर बदल दिया है। इसलिए समझना जरूरी हो जाता है कि चाबहार पोर्ट और ईरान के मैप और साथ ही साथ उसकी जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस भारत के दृष्टिकोण से और हाल फिलहाल यहां पर क्या कुछ चल रहा है। चीन पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बनाया गया चाबहार पोर्ट भारत के लिए अन्य किस दृष्टिकोण से और कितना अहम हो जाता है। शुरुआत इसकी हालिया घटनाक्रम से करते हैं। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी कहानी बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगी, वो भी मैप के माध्यम से। सबसे पहले देखिए हुआ क्या। ईरान एक पर लगातार यूएसए के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और इसी हमलों में टारगेट किया गया चाबहार पोर्ट को। और इस चाबहार पोर्ट पर जब हमले किए खबरें आती हैं और कुछ तस्वीरें यहां पर आती हैं, उसके बाद भारत का जो विदेश मंत्रालय है उनके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जो शाहिद बेहश्ती टर्मिनल है वो सुरक्षित है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये टर्मिनल जो है भारत के द्वारा यहां पर बनाया गया, उसको संचालित किया जा रहा है। फिर दूसरी इमेज किस चीज की थी? तो जो दूसरी इमेज यहां पर आपको सामने आती है वो मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सर्विलांस टावर की छत को लेकर के है। उसकी यहां पर देखा उसको क्षति पहुंची है, लेकिन यहां पर उस भारत के द्वारा देखा जाए उस टर्मिनल को संचालित नहीं किया जाता और जिस टर्मिनल को भारत संचालित करता है वहां पर अगर हम देखें तो उसको नुकसान नहीं हुआ है। अब यहां पे समझना जरूरी हो जाता है कि फिर आखिर चाबहार पोर्ट कहां स्थित है और इसको लेकर के क्यों अभी इतना चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले चाबहार पोर्ट हम एक फैक्ट समझ लेते हैं, फिर मैप समझाता हूं। देखिए, चाबहार पोर्ट आपको ईरान में स्थित है। ये सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है जब वहां पर ये स्थित है। समुद्र की बात करें तो गल्फ ऑफ ओमान लगता है, अरब सागर का ही जो हिस्सा है। विशेषता है ईरान का ये एकमात्र गहरे पानी का आपका बंदरगाह है जो सीधे आपको हिंद महासागर से जुड़ा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। अभी देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के लगातार लड़ाई चल रही है, उसको यहां पर ओपन करने को लेकर के। ये आप बाकी मैप के माध्यम समझ सकते हैं। ये ईरान का मैप है। ईरान का ये सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया कहा जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि आपका चाबहार पोर्ट है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको लेकर के समय लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच ओपन करने को लेकर के। और ये देखा जाए तो आपका अरब सागर की स्थिति है और यहां से हम देखें तो आपको भारत की कनेक्टिविटी भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं ईरान के बारे में। ईरान का एक जियोपॉलिटिक्स अगर हम मैप यहां पे देखें कुछ इस तरीके का है। ईरान की सीमाएं किन देशों के साथ लगती हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा देखा जाए तो अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की और इराक के साथ आप सीमा साझा करते हुए देख सकते हैं। वहीं कुछ आपको देखा जाए तो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और कैस्पियन सागर के साथ आपको यहां पर इसकी समुद्री एक सीमा भी आपको लगती है। तो आपको जो जियोपॉलिटिक्स यहां पर सिचुएशन है ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहां पर देखें, आपको जो चाबहार बंदरगाह भारत ने बनाया था वो न सिर्फ आपको कनेक्टिविटी इस एरिया तक देता है, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मध्य एशिया तक की भी कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। और चाइना और पाकिस्तान का जो सीपीसी जो कॉरिडोर है, जो ग्वादर यहाँ पे बंदरगाह है, उसका भी एक बाईपास आपको यहाँ पर देता है भारत का ये बंदरगाह। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अभी भारत ने एक रूट यहाँ पर डेवलप किया है। इस रूट के तहत अगर हम देखें तो भारत के मुंबई और गुजरात जैसे यहाँ पर एरिया जो है, यहाँ पर आपको मुंबई पोर्ट है, यहाँ पे आपका कांडला पोर्ट है और यहाँ से होते हुए आपके जो जहाज हैं वो पहुंचते हैं चाबहार। चाबहार के बहुत ही पास में देखा है तो ग्वादर बंदरगाह है। ये ग्वादर बंदरगाह ही यहाँ पर हम देखें तो कास्कर क्षेत्र पड़ता है चीन में, और चीन जो होता है भारत के पीओके से होकर के एक सीपीसी कॉरिडोर यहाँ पर लेकर के आ रहा है और इसके तहत ही यहां पर ग्वादर बंदरगाह भी इसमें विकसित किया जाएगा। अब यहां पर देखा है तो भारत जो है इसका एक तोड़ यहां पर डेवलप कर रहा था चाबहार पोर्ट के माध्यम से। ये ईरान में है। ईरान के साथ यहां पर देखें हम मुंबई से लेकर के चाबहार पोर्ट तक बाई सी रूट यहां पे कनेक्ट होंगे। उसके बाद यहां पर रेलवे और सड़क के माध्यम से हम ईरान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक के एरिया को यहां पर कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद इसको अगर हम और भी एक्सटेंड करना चाहें तो आगे चल करके ये आपको तुर्कमेनिस्तान के एरिया हो गए, तजाकिस्तान हो गया और मध्य एशिया तक की कनेक्टिविटी भी यहां से आपको
प्रोवाइड की जा सकती है। तो भारत का एक ऐसा नेटवर्क जो कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर हम बिना प्रवेश करे आपको ईरान के इस रास्ते से अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया और यहाँ पे यूरोपीय कंट्री तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं, और इस कारण से ये जियोपॉलिटिक स्तर पे काफी इंपॉर्टेंट था। वहीं सीपीसी के पास भारत यहाँ पर इसको ब्लॉक भी कर सकता है। एक तरफ चाबहार पोर्ट है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपका मुंबई और कांडला पोर्ट होंगे, और इसके माध्यम से इस एरिया को यानी कि ग्वादर पोर्ट को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब भारत के लिए देखा है चाबहार पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझिए। पाकिस्तान को बाईपास करना और अफगानिस्तान पहुंचना है। अभी अगर हम देखें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट सीमा नहीं है। पीओके जो कि हमारा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां से हमारी भूमि का कनेक्शन है, लेकिन फिलहाल वहां पर पाकिस्तान का कब्जा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का जो एकमात्र आपको जरिया बनता है वो चाबहार पोर्ट बनता है। और दूसरी चीज यहां पर देखा है तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी प्रमुख हिस्सा यहां पर चाबहार पोर्ट को बनाया गया है, और इसके माध्यम से यहां पर कनेक्टिविटी भारत की आपको हर तरीके की यूरोपीय कंट्री और आपको बाकी रशिया और अन्य देशों तक हो सकती है। चीन के ग्वादर पोर्ट को रणनीतिक रूप से हम इसे संतुलित कर सकते हैं, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संपर्क के दृष्टिकोण से चाबहार भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है इस रीजन में। जैसे मैंने आपको बताया कि गल्फ ऑफ ओमान, ये चाबहार पोर्ट जो होता है ग्वादर आपके पोर्ट को यहां पर बाईपास करता है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के होकर मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है, और इसके साथ ही साथ हम यहां पर एक रणनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत स्थिति में पाते हैं। अब ये थोड़ा समझते हैं इस क्षेत्र में आने वाले देशों को लेकर के किसको क्या फायदा है। यहां पर भारत के साथ साथ देखें अफगानिस्तान यहां पर एक स्थल रुद्ध देश है और चारों तरफ से भूमि से आपको अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में चाबहार पोर्ट के यहां पर फायदे सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अफगानिस्तान को भी मिल रहा है। कराची बंदरगाह पर उसकी निर्भरता कम हो जाती है और आयात निर्यात के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग उसके लिए उपलब्ध है। व्यापार लागत और समय में भी संभावना यहां पर काफी कम हो जाती है, यानी कि जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से इस रीजन में चाबहार पोर्ट बन जाने से भारत, ईरान, अफगानिस्तान सभी देशों को यहां पर आपको फायदा, एक वैकल्पिक रास्ता ईरान को, अफगानिस्तान को मिलता है। ईरान को फायदा क्या है? ईरान का यह फायदा यह है कि चाबहार को क्षेत्रीय ट्रांजिट हब के रूप में विकसित कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर देखा जाए चाबहार पोर्ट के विकसित हो जाने से उसे एक यहाँ पे वैकल्पिक रूट यहाँ पर मिल जाएगा चीजों को संचालित करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को। भारत, मध्य एशिया, यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर के उसके पास एक नया विकल्प तैयार है। वहीं अगर हम बात करें चीन और पाकिस्तान को लेकर के चाबहार पोर्ट उनके लिए यहां पर किस तरीके से है, तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का सीपीसी जो रणनीतिक यहां पर प्रतिद्वंदता है वो यहां पर पनपती है, उनके लिए यहां पे दिखाया तो एक प्रतिस्पर्धी पोर्ट तैयार हो जाता है। चाबहार पोर्ट और ग्वादर जो पोर्ट है जहां पर चाबहार भारत बना रही है, ग्वादर पोर्ट को चाइना यहां पर विकसित कर रहा है, और ये दोनों बहुत ही पास पास आपको स्थित है। सीपीसी प्रोजेक्ट यहां पर उनका देखा है तो हाल्ट हो सकता है, भारत इसे घेर सकता है, और उनके लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा यहां पर उनको देखने को मिल रही है, खासकर चीन और पाकिस्तान दोनों को। अमेरिका ईरान के संघर्ष जारी रहने से और चाबहार पोर्ट को अगर टारगेट किया जाता है तो भारत को यहां पर क्या स्थिति हो सकती है, तो समझिए यहां पर यदि संघर्ष बढ़ता है तो ईरान के समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को लगातार टारगेट अमेरिका करेगा। हो सकता है चाबहार पोर्ट पर और भी यहां पर हमले किए जाएं। भारत का प्रयास क्या होना चाहिए? भारत का प्रयास ये होना कि चाबहार परियोजना को रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे चालू रखा जाए, और इसके लिए वहां पर ईरान और अमेरिका के साथ यहां पर सामंजस्य बिठा करके चलना होगा कि चाबहार पोर्ट को किसी भी हमले से यहां पर कैसे आपको आइसोलेशन दिलाया जा सके, उसको यहां पे बचाया जा सके, और उसके माध्यम से भारत अपनी आगे की रणनीति को यहां पर आगे बढ़ा सके। साथ ही ईरान अमेरिका के में जितनी जल्दी यहां पर मुद्दे को भारत अगर सुलझाने में मध्यस्थता करता है उसका भी फायदा यहां पर जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से भारत की यहां पर आपको फॉरेन पॉलिसी पर दिखेगा, क्योंकि ईरान का चाबहार पोर्ट है। आज भारत और ईरान के संबंध अगर अच्छे रहते हैं तो भविष्य में भारत अपनी मध्य एशिया और पश्चिमी यूरोप और आईएनएसटीसी कॉरिडोर को यहां पर विकसित करने में सहायता मिलेगी। वहीं अमेरिका के साथ देखा है तो वैश्विक ग्लोबल पावर को बैलेंस करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परियोजना काफी अहम है, और भारत के दृष्टिकोण से भी। आपका क्या कहना है? चाबहार पोर्ट के मैप पे जियोपॉलिटिक्स को समझने के बाद आप इसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे जियोपॉलिटिक्स के सिचुएशन और करंट न्यूज को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।